दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर खुदा के फजलो करम से हमारी मुलाकात हो रही है। खुदा का बड़ा शुक्र है कि ज़िंदगी का एक और दिन उसने हमें दिखाया है और एक मौका और दिया है ज़िंदगी में कि हम उसकी ओर अपनी निगाहें लगाएं, अपने दिल को लगाएं और उसके बारे में सोचें। दोस्तों, ज़िंदगी के जद्दोजहद में, ज़िंदगी के इस रैट रेस में, इस दौड़ में हम खुदा को अक्सर भूल जाते हैं। दोस्तों, फिर कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई तकलीफ या कोई इम्तिहान में फेलियर या कोई ऐसा बड़ा भारी कोई इवेंट हो जाए जीवन में तो अचानक खुदा याद आ जाते हैं और कहते हैं खुदा मुझे बचा ले। पर दोस्तों, जब सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ वाह गजब चल रहा है, फिर खुदा कभी याद ही नहीं आते हमें। हमारे परमेश्वर जिसने हमें बनाया, हमारा परवरदिगार, हमारे खुदावंद जिसने पूरी सृष्टि और भूमंडल को रचा बनाया, आपको और मुझे बनाया अपने स्वरूप में, जो हमें रोज की रोटी देता है और जीवन के सांस बख्शता है, उसको हम भूल जाते हैं। दोस्तों, और अक्सर दोस्तों, कभी आपने इस बात को सोचा है कि जिंदगी में हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें कर देते जो गलत है। सही कह रहा हूँ मैं। आप बचपन से, लड़कपन से हम ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे अचानक हमें एहसास होता है कि हमने गलती करी है। मिसाल के तौर पे, मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आप धोनी के बड़े ज़बरदस्त फ़ैन हैं और बॉलिंग हो रही है उधर से, और राजू ने बॉलिंग करी और आपने ऐसा बल्ला घुमाया, इतना ज़बरदस्त छक्के की ओर जा रही है बॉल, और यूं करके बॉल गई और फटाक करके मिस्टर शर्मा की शीशा तोड़ दिया आपने सामने वाले घर का, और आप लोग भागते हैं वहां से और छुप जाते हैं। शर्मा जी आते हैं, ढूंढते हैं इधर उधर, बॉल हाथ में, और कोई बच्चा दिखता नहीं उनको। दोस्तों, साल बीत जाते हैं, आप जवान हो जाते हैं, शादी भी हो जाती है। जब भी आप क्रिकेट मैच देखते हैं ना, वो छक्का आपको याद आता है जब आपने वो शीशा तोड़ा और आप भाग गए वहां से। दोस्तों, कई ऐसे लोग हैं जो सालों सालों के बाद, आफ्टर मैनी मैनी ईयर्स, वो जो चुभन है जो उनके अंदर है, जिसको ज़मीर कहते हैं, जिसको कॉन्शियंस कहते हैं, जिसको हिंदी में विवेक कहते हैं, वो आपको चुभाती रहती है, चुभाती रहती है, चुभाती रहती है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, मैकबेथ शेक्सपियर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त प्ले राइट लिखा, एक ड्रामा लिखा मैकबेथ। उसमें किंग डंकन को वो मार देता है और दोस्तों, रात को उसको अपने हाथ रंगे हुए दिखते हैं खून से। वो भाग तो गया और चीजें पता नहीं चली लोगों को, पर उसका जो ज़मीर, उसका विवेक उसको मजबूर करता था और उसका गुनाह सामने लेके आता था, और उसको लगता था कि एक चाबुक सामने चल रहा है, उसके हाथ में वो चाबुक है दोस्तों, और अपने आप से लड़ता रहता था वो मैकबेथ रात को। दोस्तों, याद रखें, ये कॉन्शियंस ऐसी चीज है, विवेक ऐसी चीज है जिससे आप भाग नहीं सकते। दोस्तों, बिल्कुल भाग नहीं सकते। वो ऐसी एक रेड लाइट है। हाँ जी, ये देखिए, ये देखिए, हाँ जी, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये है वो रेड लाइट। ये जो रेड लाइट है ना मेरे दोस्तों, ये अचानक जब भी आप कोई गलत काम करते हैं ना, अचानक ये लाइट जल जाती है, अचानक ही, और आपको एहसास होता है, हाय यार, गलती हो गई यार, मैंने झूठ बोल दिया, मम्मी से झूठ बोल दिया, डैडी से झूठ बोल दिया, अपनी वाइफ से मैंने झूठ बोल दिया, भाई से झूठ बोल दिया, पड़ोसी से झूठ बोल दिया। ये झूठ और ये लालच, ये घमंड, वो चीटिंग, एग्जाम चल रहा है, चीटिंग, चुपचाप चीटिंग करना, फिर धोखा देना लोगों को, है धोखा देना है, जो उनका हक है उनसे छीनना। दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें, स्मॉल लिटिल थिंग्स। बचपन में आपने कोई पेंसिल चुराई हो, या आपने कोई रबर चुराया हो, या कोई शार्पनर चुराया हो, या कोई चीज़ किसी की ले ली हो,
उम्र भर आपको याद रहती है दोस्तों। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं एक सच बात कह रहा हूं आपसे। आप इस बात से गाफिल नहीं है, यू आर नॉट इग्नोरेंट। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो ये देख रहे, ये रेड लाइट, ये वाली रेड लाइट, ये रेड लाइट हमेशा जल जाती है अंदर। परमेश्वर ने हर एक इंसान के अंदर ये रेड लाइट, जिसको हम विवेक, जिसको हम कॉन्शियस कहती हैं, डाल के रखा हुआ है। ये इनबिल्ट है हमारे पूरे शख्सियत में, हमारी बॉडी में, हमारे कॉन्शियस में, वो इनबिल्ट है दोस्तों, हमारे दिल में। जब भी आप कोई गलत काम करते हो, और ये वो मॉरल रूलर है। हाँ, ये एक मॉरल रूलर है। जैसे रूलर होता है ना, एकदम जैसे वो रूल तोड़ते हो आप, वो रूलर बताता है कि भैया आप हट गए हो, डिविएट कर गए हो उस राह से, धार्मिकता के, और परमेश्वर के नियम तोड़ दिए आपने। जैसे आप सब जानते, 10 नियम जो खुदा ने मूसा को दिए अपने हाथ से लिखकर, वो 10 नियम जो पूरी दुनिया के जो कानून है, जो पूरा जो लीगल सिस्टम है पूरे वर्ल्ड का, हर एक कंट्री में 10 नियमों पे निर्धारित है। पता है आपको? यस दोस्तों, जब हम कोई गलत काम करते हैं, आप छोटे हो, आप जवान हो, आप इंसान औरत हो, या आप मर्द हो, आप इंटेलेक्चुअल हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ क्यों ना हो, या आप बहुत अमीर हो, या आप निहायती गरीब हो, ये लाइट हर एक के हृदय में है दोस्तों। और जब भी हम गलत काम करते हैं, सच्ची कह रहा हूं, ये लाइट जल जाती है दोस्तों। और ये लाइट हमें बताती है कि हमने गलत काम किया है। बेशक किसी को मालूम नहीं है। हाँ जी, आपकी वाइफ को नहीं मालूम, आपके भाई को नहीं मालूम, आपकी बहन को नहीं मालूम, आपकी मम्मी को नहीं पता कि पर्स से क्या निकाला आपने, आपके डैडी को मालूम नहीं है कि रिपोर्ट कार्ड बदल दिया आपने, किसी को कुछ मालूम नहीं, आपके बॉस को नहीं मालूम कि कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी आपने। हाँ, लोगों को पता नहीं कि आप जो दुकान में काम कर रहे हैं, आपने गलत क्वालिटी की चीज़ दे दी है। किसी को मालूम नहीं है दोस्तों, समाज को पता नहीं है, पुलिस को पता नहीं है, आपके पड़ोसियों को मालूम नहीं है, आपके जिगरी दोस्त को मालूम नहीं है। पर एक है, एक जो जानता है, जिसके सामने कुछ चीज छुपी नहीं है, और वो खुदा ने एक कॉन्शियस आपके अंदर दिया है। बाइबल बताती है हर एक ने पाप किया दोस्तों, ऑल हैव सिन्ड। मैं सच कह रहा हूं, ये कोई मजाक नहीं है दोस्तों, दिस नॉट ए जोक। हम लोग पापी हैं दोस्तों, सच्ची कह रहा हूं। अरे देखिए, अपने दिल के झरोकों में झांक के देखिए, जो झूठ, जो गलत काम, जो बुरी विचार, जो सब तरह के जो बुरी बातें हम करते हैं, अरे ये कहाँ से आती है? लालच, ये घमंड है, ये नफरत, ये बदला, ये गुस्सा, और सारे टाइम हम झूठ बोल रहे हैं, धोखा देना चाहते हैं लोगों को। ये कहाँ से निकल के आ रही है बातें दोस्तों? कभी आपने सोचा है ये हृदय दुष्ट है, ढोंगी, और आप जानते हो, और परमेश्वर तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों। बाइबल कहती है हर एक ने पाप किया है। क्योंकि हम पाप करते, ये रेड लाइट जलती है दोस्तों। पर प्रॉब्लम क्या है? रेड लाइट जल रही है, कईयों के तो बल्ब भी फ्यूज हो गया। आप बोलो क्या बोल रहे हैं सर आप? हैं? कभी कॉन्शियस का बल्ब फ्यूज हो सकता है दोस्तों? परमेश्वर के कलाम में लिखा है, परमेश्वर के कलाम में, इन द वर्ड ऑफ गॉड इस लिखा है, कि परमेश्वर का कलाम बाइबल में लिखा है, मैनी हैव सीयर्ड देयर कॉन्शियंस विद अ रेड हॉट आयरन। मैंने अपनी गाड़ी पार्क करी, हाल ही में एक जगह में गया था, वहाँ पे एक प्रेस वाला इस्त्री कर रहा है कपड़ों को यूं करके, और मैंने वहाँ उसकी देखी, इतनी बड़ी इस्त्री लेकर कर रहा है दोस्तों। मुझे ये आयत याद आई कि दे हैव सीयर्ड देयर कॉन्शियंस, अपने ज़मीर को उन्होंने प्रेस कर दिया है, दबा दिया है, मार दिया है, मर्डर कर दिया है। अब वो लाइट जलती नहीं अंदर दोस्तों। गुनाह करते रह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, पानी पीते हुए, जैसे पानी पी रहे वैसे झूठ बोल रहे हैं, चल रहा है काम, धोखा दे रहे हैं सब जगह, लोगों को मार रहे हैं, कूट रहे हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को क्या है, वो कॉन्शियंस कहां है दोस्तों? उन्होंने उस कॉन्शियंस को मार दिया है।
खुदा के कलाम में लिखा है दोस्तों। पौलुस बताता है कि दे हैव सीयर्ड देयर कॉन्शियंस विद अ रेड हॉट आयरन। सुर्ख लाल प्रेस से उन्होंने अपने जमीर को प्रेस कर दिया, मार दिया है। दोस्तों ये बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है जब आपके कॉन्शियंस की आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही और वो जो रेड लाइट जल रही है उसको आप महसूस नहीं कर रहे, तो बहुत बुरा हाल है वो। पर आज अगर वो कॉन्शियंस की लाइट बंद भी हो गई है, अगर आपने उसको सालों साल से प्रेस करके दबा भी दिया है, आज खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में, जीवत नाम में, सामर्थी नाम में हमारी यही दुआ है कि वो एक बार फिर वो कॉन्शियस जागे, एक बार फिर वो विवेक दोबारा जागे और आप महसूस करें कि रोमियो 3:23 में क्या लिखा है कि हर एक ने गुनाह किया और आप माने कि आप गुनहगार हैं, आपने गलत किया है, और एक बार फिर वो बत्ती जल जाए और आप डर जाए और बोले, हे खुदा, मैंने गलत किया है प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। दोस्तों एक आयत मैं आपको देना चाहता हूं, यिर्मयाह चैप्टर 23 एंड वर्स 23। बहुत सिंपल है, 23 यिर्मयाह 23 23 और 23 क्या लिखा है इसमें? 23 और 24 पढ़ूंगा मैं आपके लिए। 23 में लिखा है इंग्लिश में इस तरह, Am I a God at hand, declares the Lord, and not a God afar off? यहां पे लिखा है यहोवा की वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं निकट ही रहता हूं? परमेश्वर प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं बहुत ही दूर हूं भाई, कि मैं निकट नहीं हूं क्या? फिर आगे 24 में लिखा, कैन अ मैन हाइड हिमसेल्फ इन सीक्रेट प्लेसेस? क्या आदमी इन सीक्रेट प्लेसेस सो दैट आई कैन नॉट सी हिम? ये वो खुदावन यहोवा बोल रहे हैं। डिक्लेयर्स द लॉर्ड, डू नॉट आई फिल द हेवन एंड अर्थ। हिंदी में इस तरह 24, फिर यहोवा की यह वाणी है कि कोई ऐसा गुप्त क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? दोस्तों ही इज एवरीवेयर। मैं बताना चाहता हूं, ही नॉट इवन द हेवंस ऑफ हेवन कैन कंटेन हिम, ही इज ओमनीप्रेजेंट। सब जगह प्रभु यीशु मसीह है, खुदावंद है। कहां जाओगे, छुपोगे? जो आपका काम है, जो आप गलत कर रहे हो, अपने जमीर को भी आपने मार दिया, पर खुदा से थोड़ा छुपा सकते हो आप। परमेश्वर ने ये रेड लाइट दी है आपके अंदर, आपको बताने के लिए आप गलत मार्ग में जा रहे हो, गलत चीजें कर रहे हो, पाप कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, और गुनाह की सजा मृत्यु है। दोस्तों खुदावंद ये प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या चीज कोई छुपी है मेरे से? कैन यू हाइड योर सेल्फ? कोई ऐसी स्थान है, गुप्त स्थान, जिसमें आप छुप सकते हो मेरे से? अरे कैसे कर सकते हो आप? डू नॉट आई फिल द हेवन एंड अर्थ? वाह, कितनी जबरदस्त बात है ये। अरे स्वर्गों को और धरती को, पूरे भूमंडल को मैं फिल करता हूं। दोस्तों कैसे छुप जाओगे आप खुदा से? अरे खुदा से डरो। द फियर ऑफ गॉड शुड कम अपॉन यू इवन नाउ। और एक बार फिर वो कॉन्शियंस की लाइट जल जाए और आप तौबा करो। दोस्तों मेरे पिताजी को उनके लिए कोई एक आदमी काम करता था, मेरे पिताजी को बड़ा धोखा दिया उन्होंने और गलत इल्ज़ाम लगाए मेरे पिताजी के लिए। मेरे पिताजी बहुत साधारण सिंपल इंसान थे, खुदा से बहुत प्यार करते थे। मेरे पिताजी ने कहा चल ले ले, एक कोर्ट है स्वर्ग में, एक दिन तुझे खुदा का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तो तू चाहता तो लोगों को धोखा दे के तू जो मर्जी कर ले, यहाँ के दुनिया के कोर्ट में तो आप बच जाओगे, पर खुदा के कोर्ट में, कचहरी में कैसे बचोगे तुम? कई साल बीत गए मेरे दोस्तों, चला गया छोड़ के, और कई साल बीत गए दोस्तों। एक दफ़ा कॉल आया मेरे फादर के पास उसी इंसान का, और पता चला कि वो सफदरजंग हॉस्पिटल में बहुत बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, मरने के करीब है।
और उसको बुलाया, मेरे पिताजी को बुलाया गया प्रार्थना करने के लिए। पिताजी भागे गए वहाँ पे, उस वार्ड के अंदर गए। बहुत बीमार थे वो। मेरे पिताजी ने उनके लिए प्रार्थना करी, खुदा से दया मांगी, और मिल के जब मेरे पिताजी जा रहे थे, पता है मेरे पिताजी वार्ड के जब दरवाजे तक पहुंचे तो उस शख्स ने, जितनी उसकी ताकत थी, मेरे पिताजी बताते हैं जिसके इतनी कमजोरी थी पर जो भी उसके पास ताकत थी, उसने जोर से बोला, मेरे पिताजी का नाम एलन था, एलन, एलन, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, प्लीज फॉरगिव मी एलन, प्लीज फॉरगिव मी। उसके कुछ ही समय के बाद, कुछ ही दिनों के बाद वो गुजर गए। मौत के बिस्तर पे भी ज़मीर ने उनको छोड़ा नहीं, विवेक ने नहीं छोड़ा। दोस्तों, मेरे पिताजी को धोखा दिया उन्होंने, नाजायज तौर से पैसे मेरे फादर से ले लिए, पर मरते मरते भी मेरे फादर से उन्होंने माफ़ी मांगी। दोस्तों, ये लाइट सिर्फ कब्र में बंद होती है, ये लाइट सिर्फ जब आप आखिरी सांस लेंगे तब बंद होगी। दोस्तों, हो सकता है आपने सुर्ख लाल प्रेस से उसको दबा के उस आवाज़ को बंद कर दिया है, पर याद रखें बहुत देर तक बंद नहीं रहेगी वो आवाज़, एक बार फिर उभरेगी। पर एक खुदा है, एक खुदावंद है जो बहुत प्यार करते हैं। वो कहते हैं मैं दूर नहीं, मैं निकट हूँ, जो भी मुझे मेरी ओर पुकारेगा मैं उनको बचाऊंगा। वो आपसे प्रेम करते हैं। ये लाल बत्ती उन्होंने इसलिए दी आपके अंदर, ज़मीर की, विवेक की, कि आप पहचाने कि आपने गलती करी है। और दोस्तों, हमारे गलतियों की सारी सज़ा प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। वो हमारे खताओं के लिए, हर बार जब वो लाइट जलती है ना, वो हर एक गुनाह के लिए, हर एक पाप के लिए, हर एक बुरे विचार के लिए, हर एक बुरा शब्द जो इस्तेमाल किया, हर एक गुनाह के लिए सलीब पर वो मारे गए। खुदा का गजब अपने ऊपर ले लिया उन्होंने। वो मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन जी उठे और जीवती स्वर्ग में गए। और आज लोगों को अपने पास बुलाते हैं, मेहनत करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बहुत प्यार करते हैं प्रभु आपसे। लाइट रोज पता नहीं कितनी दफा जलती है आपके दिल में ज़मीर की, पर आज वो आपको बुलाते हैं, वो बुला रहे हैं आपको। उनके पास आ जाओ, क्षमा मांग लीजिए उनसे, क्षमा मांग लीजिए और अपना जीवन उनको सौंप दें। और ये प्रार्थना करें, प्रभु मैं गुनहगार हूँ, पापी हूँ, प्रभु मैंने अपने ज़मीर को मार दिया प्रभु, पर आज आपने एक बार फिर उसको जगाया है। प्रभु जी, मैं आपके चरणों में आता हूँ प्रभु, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ प्रभु। मैं अपने ज़मीर से, कॉन्शियंस से भाग नहीं सकता प्रभु, मैं भागकर सिर्फ आपके चरणों में आ रहा हूँ प्रभु। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो प्रभु, मुझे बचा लो। मैं और नहीं भाग सकता अपने ज़मीर से, मैं और छुप नहीं सकता आपसे प्रभु। मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं आज आपको अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ, क्योंकि इस बात को मैं अंगीकार करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप मेरे गुनाहों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और दोबारा आएंगे। प्रभु मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ, मुझे बचा लो प्रभु, मुझे बचा लो। आप ही मेरे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और प्रभु है। ये विश्वास की प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है, यू आर एट पीस विद योर कॉन्शियंस, आपका ज़मीर, आपका विवेक को शांति मिली है आज। वो रेस्टलेसनेस, वो हलचल, वो तनाव, वो स्ट्रेस, वो अपने आप से भागना, परमेश्वर से छुपना खत्म हो जाएगा। और आप, परमेश्वर ने आपको गले लगा लिया दोस्तों। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, अगर आज भी आपने वो नहीं करा, वो लाइट फिर जल रही है, द रेड लाइट इज glowing. Listen to your conscience at least and come to the Savior, the Lord Jesus Christ. God bless you.